हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। अगले वीक में मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है वो आज हम देखेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे स्क्रीन पे, तो चलिए। चार्ट पे हम आ चुके हैं अभी। पिछले हफ्ते जो एनालिसिस हमने किया था उसमें मैंने जो है वो थोड़ा सा एडिशन यहाँ पे किया है। एक चैनल आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे। एक चैनल और एक ट्रेलिंग ट्रेंड लाइन जो है वो मैंने मार्क कर ली है। अगर आप ये देख पाएंगे तो ये ट्रेलिंग ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर ली। तो इसी का मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर की ओर ट्रैवल अभी कर रहा है। जैसे ही मैंने आपको बताया था पिछले टाइम जब हमने एनालाइज किया था, आपको अग्रेसिव बाइंग ही करनी है। अभी मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर की ओर ट्रैवल कर रहा था। बीच में एक दो बार मार्केट ने पॉज लिया, बट हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो ऊपर के साइड ही था। तो मार्केट ने क्या किया, बहुत ही गैप अप बनाकर यहाँ पे ऊपर की ओर ट्रैवल अभी कर लिया है। तो अभी आने वाले वीक में क्या पॉसिबिलिटीज बनती है वो हम देखते। तो सबसे पहले मैंने जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मार्क कर लिया। ये वाला जो जोन है ये 300 पॉइंट 400 पॉइंट का जोन है, 17,300 से लेके 17,800। इस जोन में जो है वो मार्केट इस वीक में ट्रेड कर सकता है। अगर सिंगापुर निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी 200 पॉइंट का गैप अप हमको दिखाई दे रहा है। जब भी मार्केट अभी पिछले टाइम क्लोज हुआ है, मॉर्निंग में कैसा रिएक्ट करता है सिंगापुर निफ्टी, उसके बाद ही हम जो है वो ओपनिंग कंफर्म कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से 17,500 के आसपास जो है वो मार्केट ओपन होना चाहिए। लेट्स से अगर मार्केट गैप अप हो गया, गैप अप होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करके हम ऊपर के ओर बाइंग करते रहेंगे। बट अब आपको क्या करना है, आपको गैप अप होने के बाद जो प्रीवियस सपोर्ट है या फिर एक सपोर्ट बनने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। ये आपको एक बेसिक कंसेप्ट जो है वो मार्केट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप मार्केट में ट्रेड करेंगे। दूसरी चीज आती है, लेट्स से मार्केट अगर गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होने के चांसेस तो नहीं लग रहे, बट मार्केट अगर गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होने के बाद क्या हो जाएगा, मार्केट के पास ये सपोर्ट बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ से जो मार्केट रिवर्स होने के जो चांसेस है ये बन जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर हम मान के चले कि 16,800 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक हमको अपसाइड्स के लेवल देखने मिल सकते हैं आने वाले अगले दिनों में। तो 16,800 से लेकर 850 एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे सपोर्ट मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए रहेगा। वही रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस मैंने जो मार्क किया है 17,800 का, तो 17,800 का ये बड़ा रेजिस्टेंस है। अभी वीकली एनालिसिस में मैं आपको लेके चलता हूँ। तो गाइस देखिए, जैसा मैंने डिस्कस किया था हमने कि पिछले वीक में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे हमको बनी थी। ये जो ग्रीन वाली कैंडल है बुलिश इंगल, फिर अगले कैंडल ने जो वो मोमेंटम कंटिन्यू अभी कर लिया है और कंटिन्यूअसली इस कैंडल के ऊपर हमको क्लोजिंग इस वीक में मिल गया है। लेट्स होप अभी अगले आने वाले वीक में जो है वो मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। कंटिन्यूअसली अभी अप साइड में मार्केट यहाँ पे चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम में भी। अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम अगर ओपन करके बताऊंगा तो मंथली में भी हम एनालाइज कर लेंगे। मंथली में भी देखिए आप, एक पुलबैक कैंडल जो रहता है ना, एक पुलबैक कैंडल जब भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी एक ऐसा शैडो बना के मार्केट ऊपर की ओर ट्रैवल करता है तो जितना बड़ा बॉडी होगा उतना ही बड़ा पुलबैक रहेगा। अभी मंथली कैंडल बहुत ही बड़ा बॉडी यहाँ पे बन चुका है और एक अभी पूरा एक ट्राई कर रहा है मार्केट, ये लेवल को ट्राई कर रहा है 17,800 के लेवल तक आने के लिए। ए मंथ अगर 17,800 के ऊपर मंथली कैंडल अगर क्लोज हो जाएगी तो हमको एक बड़ा अगली कैंडल भी उसके ऊपर ओपन होके ऊपर ही जानी चाहिए। हमको एक बड़ा मूव यानी कि ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेकआउट होते हुए दिख सकता है। यानी 18,600 का एक लेवल जो है वो हमको ऊपर के ओर ब्रेकआउट होते हुए दिख सकता है। डेली चार्ट में मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मार्क करके बता दिया है। 16,800 का सपोर्ट जो है वो हम पकड़ेंगे। ऊपर अगर लेट्स से अगर 17,800 के ऊपर अगर मार्केट जाना शुरू करता है इसी वीक में या अगले वीक में,
सो हमको जो है वो 18,300 350 की ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट यहाँ पे हमको दिखाई दे सकता है। तो गाइज आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए गाइज आपको एक बात बता देता हूँ, मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बनाया, उसके बाद कंटिन्यूसली अप साइड आया, एक पॉज लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक पॉज लिया है। 2 बार सेलर ने जो मार्केट को नीचे लाने का ट्राई कर लिया है, बट एक ट्रेंड लाइन कंटिन्यू चल रहा था, उसी को वो फॉलो अभी कर रहा है। सो मार्केट में टॉप और बॉटम में एक जैसी सिचुएशन बन सकती है। जैसे बॉटम में एक कैंडल बना था ना, तो वैसे ही टॉप में मान लीजिए टॉप में कोई ऐसा डोजी कैंडल या इवनिंग स्टार कोई बन जाता है, तो डोजी कैंडल अगर कोई बनेगा और वहां से एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल हमको अगर बनता है, तो ये मार्केट का टॉप रहेगा, पहले दिन इनडिसिसिवनेस रहेगा। तो अगर ये आपको डोजी पैटर्न कैसे ट्रेड करना है वो आपको अगर पता होगा, तो इसका बॉटम के नीचे अगर अगले दिन क्लोज देता है, तो हमको कंटिन्यूसली जो है वो नीचे के कैंडल्स हमको बनते हुए मार्केट में दिखाई दे सकते हैं आने वाले दिनों में। तो थर्ड या फोर्थ टाइम मार्केट में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, या तो हैमर या तो डोजी, एक कैंडल बनने के बाद डेली टाइम फ्रेम में उसका कंफर्मेशन, क्योंकि अग्रेसिव बाइंग के लिए अभी मार्केट जा रहा है। तो आपको 2-3 कंफर्मेशन यहाँ पे लेने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर फिर और एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो बियरिश पैटर्न है, वो आपको दिखाई देना चाहिए। तो एक मार्केट का एक टॉप बन गया रहेगा और वहां से मार्केट एक रिवर्स पोजीशन में आ सकता है, सेम टू सेम ट्रेलिंग में। सो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा ट्रेड करते हुए ट्रेडिंग में। सो गाइज ये था हमारा निफ्टी का आज का एनालिसिस। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स बैंक निफ्टी एनालिसिस। सो अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो है वो देखेंगे। सो बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपको यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, सेम टू सेम हम जो निफ्टी में कंसेप्ट यूज किया है वही बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे देखेंगे। आपको मैंने यहाँ पे निफ्टी में जो कुछ बताया है वही बैंक निफ्टी में भी वर्क करने वाला है। यहाँ पे देखिए हमने एक ट्रेलिंग लाइन मार्क कर ली है, एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लिया है। इस वीक में अगर कंटिन्यूअसली 2 दिन एक डेली टाइम फ्रेम में रिवर्सल कैंडल बनता है, तो हम ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करेंगे और फिर हम सेलिंग के लिए पोजीशन बना सकते। बट अगर कंटिन्यूअसली ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है और पॉज ले रहा है और ऊपर जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में भी बताया था, एक दिन यहाँ पे पॉज लिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर पॉज लिया, फिर ऊपर चला गया। सो आप देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको कंटिन्यूअसली 2 दिन का जो पॉज है, जो 2 दिन का एक रिवर्स मोमेंटम है, जो बेयरिश मोमेंटम है, वो कैंडल स्टिक्स में हमको कंटिन्यू यहाँ पे नहीं मिला है। अगर अगले आने वाले वीक में 2 दिन कंटिन्यूअसली हमको मार्केट जो है वो नीचे के साइड में क्लोजिंग देता है, तो हम ट्रेंड लाइन रुकने का वेट करेंगे। फिर अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है और रीटेस्ट करके एम पैटर्न बना के नीचे की ओर जब ब्रेक होगा, तब अग्रेसिव सेलिंग के लिए हम सोच सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में। लेट्स से अगर मार्केट ऊपर ही ट्रैवल करता है, तो देखिए आपको सिंपल फंडा यहाँ पे यूज करना है। मार्केट अगर गैप अप हो गया और कुछ बुलिश मोमेंटम कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर बताता है, तो आपको ऊपर की साइड के ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू करने हैं। 37,600 38,500 के जो टारगेट है, ये आने वाले वीक में हमको मिल सकते हैं। लेट्स से अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाता है, रिवर्स होने के बाद भी मार्केट के पास 35,000 का जो एक सपोर्ट है, वहां से मार्केट अगर सपोर्ट लेके फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर ऊपर की ओर जाता है, तो एक नए ट्रेंड लाइन में मार्केट ट्रैवल करने लगेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा किसी भी वक्त कोई भी टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हैं। तो गाइस वीकली चार्ट में कंटिन्यूअसली जो है वो मार्केट अभी ऊपर की ओर ट्रेड कर चुका है। आप कैंडल का फिनिशिंग देखिए कि मार्केट में कितने स्ट्रांग बायर यहाँ पे खड़े हैं अभी, क्योंकि मार्केट एक पूरा कैंडल अभी इस वीक में जो है हमको ऊपर के साइड जो है वो फिनिशिंग दे रहा है। तो यहाँ पे बायर्स जो है वो यानी कि बुल्स जो है वो मार्केट को कंट्रोल करके रखते हुए अभी यहाँ पे सो बाइंग के लिए हम प्रेफर करेंगे। कंटिन्यूअसली जो है वो मार्केट ऊपर के लेवल की ओर आ सकता है। सेलिंग के लिए अभी हम रीटेस्ट करके एम पैटर्न का कंफर्मेशन लेंगे।
अभी वही मंथली चार्ट में अगर हम चलते हैं तो गाइस मंथली चार्ट पे मैंने जैसे आपको पता है एक हैमर टाइप स्ट्रक्चर बनना चाहिए, तभी भी अगले कैंडल के लिए कंफर्मेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हो सकता है उसके ऊपर ही अगर ट्रैवल करता है। तो अभी ये पहला कैंडल हम मान नहीं सकते कि मार्केट ने एक बॉटम बना लिया है और अभी ऊपर की ओर ही ट्रैवल करेगा। आपको एक चीज कंफर्मेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। लेट्स से अगर मैं आपको चीज बताऊं, सो अभी एक स्ट्रॉन्ग एक बेरिश कैंडल था, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक नीचे के लेवल में ट्रैवल करके फिर ऊपर के ओर अभी मार्केट सस्टेन होना शुरू हो गया है। सो मार्केट ने नीचे भी ट्रैवल कर लिया इस मंथ में और अभी कंटिन्यूअसली अप साइड में मोमेंटम हमको कंटिन्यू कर रहा है। सो ये कैंडल जब तक ये कैंडल 39,000 के ऊपर जब तक फिनिश नहीं होगी मंथ में, तब तक हम नहीं बोल सकते कि बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल कर लिया है। सो 39,000 विल बी द टर्निंग पॉइंट फॉर द बैंक निफ्टी एंड एंटायर इंडियन मार्केट। सो बैंकिंग, शेयर, इकोनॉमी सब इसी पे डिपेंड है। सो लेट्स कंसिडर कि हम अभी आपको मैंने डेली और वीकली एनालिसिस बताया, उसमें मार्केट कैसा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। सो हम अभी बुलिश मोमेंटम में ही मार्केट को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। गाइज आपको ये मेरा एनालिसिस कैसा लग रहा है मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।